में रिपोर्ट में क्या आते हैं। जी रजनीश, एक बार फिर हम आपसे जुड़ेंगे, आप रहिएगा हमारे साथ, जाइएगा मत कहीं। हमारे साथ डॉक्टर निष्का सिन्हा है। ये मनोचिकित्सक होने के तौर पर डॉक्टर निष्का कई बार हमारे साथ आ चुके हैं इस कार्यक्रम में। लोगों की चेतना क्यों नहीं जाग रही, इस पर सवाल हम करते रहे हैं। लगता है आपको कि जो लोग जिन्हें पता है कि हमारे अंदर ऐसे सिम्टम है, वो सर्दी खांसी बुखार समझकर चले आ रहे हैं, अब सरकार ने व्यवस्था कर दी है कि RT-PCR होगा, पता चल जाएगा, दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी कि अब आगे क्या होगा? इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे एक इफेक्ट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, जिसे हम साइंटिफिक टर्म्स में पेल्समैन इफेक्ट कहते हैं। ये इफेक्ट ये बताता है कि जब भी कोई सिक्योरिटी मेजर हमारे पास आता है तो हमें एक सीडो कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे कि एक बार देखा गया कि जब सीट बेल्ट जब आए थे मार्केट में तो हम रैश ड्राइविंग लोगों में देखा जाने लगा। सिमिलर परिस्थिति है अभी, सबके अंदर एक सीडो कॉन्फिडेंस है, एक फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड है कि ओके वी आर वैक्सीनेटेड, हमारा कुछ नहीं होना जाना, एंड कोविड हमारा क्या बिगाड़ लेगा। इस सेंस के साथ इनफैक्ट ये जानना जरूरी है कि जब अभी हम अनलॉक के फेज से गुजर रहे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण था सरकार के लिए कदम उठाना, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे, काफी सारे दिक्कतें आ रही थी कि आखिर कब तक लॉकडाउन चलेगा। बट ये कहीं भी इस चीज का संकेत नहीं है कि कोविड हमारे बीच नहीं है। कोविड फिर से हमें अटैक कर सकता है। इनफैक्ट अभी हम उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जैसे कि अगर आप जान रहे हो कि सामने वाला नशे में गाड़ी चला रहा है तो हमें और प्रिकॉशंस लेना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये समझे कि इनफैक्ट अभी और ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। अभी ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाए। और ये एक पैंडेमिक काफ़ी मुश्किल घड़ी रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि लैक ऑफ ऑप्शंस लोगों के पास है, एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस की फीलिंग है एंड अनसर्टेनिटी है। वी डोंट नो कि आगे क्या होगा। जैसे कि अभी काफ़ी सारे नए वेरिएंट्स आ गए हैं, डेल्टा वेरिएंट के बारे में हमने सुना है। इवन वैक्सीनेशन, ये कई बार पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि वैक्सीनेशन डजंट मीन कि इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू 100% प्रोटेक्शन, वो बस आपको गंभीर कोविड से बचाएगा। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम डर जाएं, पैनिक में आ जाएं, बट जो जरूरी चीजें हैं उसको करें। हाँ बिल्कुल, लेकिन डराना जरूरी है। ये डर तो होना ही चाहिए। अगर डर नहीं होगा तो फिर तो खुलेआम ये लोग घूमेंगे, मानने वाले हैं नहीं। हमने देखा वो आम के मौसम में देखा, आप निष्का जी आप मौजूद थी, आम सूंघ सूंघ कर खरीद रहे थे। क्या जाएगा अंदर कुछ पता नहीं, लेकिन सूंघ रहे थे कि लंगड़ा है कि चौसा है। चलिए हमारे साथ मौजूद है सोहेली मेहता जी, प्रवक्ता JDU से। सरकार आपकी है, सवाल आपसे होंगे। सोहेली जी, में जरा ये बताइए, आंकड़ा है कुछ रेगुलर बुलेटिन कुछ निकालिए इस तरीके का, पता चले कि कितने स्टेशन है, कितनी गाड़ियां आ रही हैं, उन गाड़ियों में टेस्टिंग का हमने क्या किया। आनंद फानन में अभी हमारे रजनीश बता रहे थे कि RT-PCR अब कहा गया है, अब टेस्ट जो है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को धन्यवाद देते हैं कि आपने अलर्ट किया, क्योंकि जब तकलीफ़ें होती हैं तो उस समय लोगों को याद, ये आदमी का एक नेचुरल ये नेचर है कि जब हम तकलीफ़ से गुजरते हैं तो उस समय याद रहता है, और जब तकलीफ़ें कम हो जाती हैं तो हम भूल जाते हैं। और प्रिकॉशन लेना है, यहाँ राजनीति की किसी तरह की बात हम नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल, क्योंकि हम लोगों को दूसरी लहर के बाद लगा कि अब धीरे धीरे सभी आदमी को लगा, अभी फ़िलहाल सभी जगह स्कूल कॉलेज खुल गए, चूँकि पढ़ाई हर्ज हो रहे थे, जितने भी दुकान वाले थे, मॉल वाले थे, सिनेमा हॉल, सभी की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ख़राब हो रही थी। तो ठीक है, जिंदगी सामान्य ढर्रे पर आने लगी, लेकिन हमको कम से कम इतना तो नहीं भूलना चाहिए कि ये कोरोना जो है खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एक आम आदमी का स्वभाव होता है। हमने पहले कहा कि मुख्यमंत्री का जो निर्देश है, सामान्य हो जाता है, मुख्यमंत्री का जो निर्देश है उसे नजरअंदाज मत कीजिए। देखिए, एक हेडर हम चला रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निर्देश नजरअंदाज करने लायक नहीं है। अच्छी बातें उन्होंने कही हैं। हमें जरा ये बता दीजिए कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी तय की गई वो कितना काम कर रहे हैं, टेस्टिंग क्या हो रही है, स्टेशनों पर टेस्टिंग की क्या व्यवस्था है। आज मधुबनी की हमने बात कर दी तो अब वहां पर तो RT-PCR की बात होने लगी। ऐसे कितने स्टेशन हैं, कुछ है संज्ञान में, सरकार के संज्ञान में? निश्चित रूप से, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि अगर कोई लापरवाही वहां टेस्टिंग करवा दी, धन्यवाद मत दीजिए, वहां टेस्टिंग की व्यवस्था हो जाए बढ़िया से। RT-PCR सचेत थे, निश्चित रूप से आप भी इस देश के नागरिक हैं कि नहीं, तो आपका भी फर्ज बना और आपने फर्ज अपना अदा किया कि आपने अलर्ट किया, और सरकार और प्रशासन सब लोग अलर्ट हुई। और देखिए अब कितने अच्छे तरीके से सभी चीज़, क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से जो एक नॉर्मल जो नॉर्म्स हैं उसमें कहीं कमी नहीं आ रही है। आप टीकाकरण के ही
दृष्टि से देख नहीं, लीजिए नहीं, कि वो जो 6 बात फिर महीना में रिपीट हो हमारे जाएगी। सरकार टीकाकरण ने वाली वो रिकॉर्ड वाली टारगेट बात फिक्स नहीं। किया था, वो 4 महीने में नहीं, ठीक है, वो छोड़ दीजिए, 6 करोड़ टीकाकरण वो लक्ष्य है, उसे हम पार कर लेंगे। नहीं, बिहारियों में इतनी हिम्मत है, इतनी मनस्थिति जो है हमारी मजबूत है। कर लेंगे, रुक नहीं जाइए, रुक अभी जाइए। हमने पार कर लिया। नहीं, नहीं, ठीक है, रुक लेकिन जाइए। आगे जो भी चीज ठीक है, आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद साहब है। एजाज अहमद साहब, आपके हाथ में कुछ करने हम देख रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं। एजाज अहमद साहब, एजाज अहमद साहब, आप जरा बताइए, हमारा वाला आपका वाला सवाल हम पूछ रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए, सरकार से क्या पूछना है। देखिए अभी सुहेली जी ने कहा कि रिकॉर्ड वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। फर्स्ट डोज सिर्फ हुआ है 5 करोड़ और सेकंड डोज हुआ 95 लाख। तो सेकेंड नहीं, आप एक मिनट रुकिए, रुकिए सुहेली जी, रुकिए। एजाज अहमद साहब, आप भी भटकिए मत। हम ये कह रहे हैं जितने स्टेशन हैं वहां पर निर्देशों के मुताबिक टेस्टिंग की क्या व्यवस्था है। एक मधुबनी की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा आंकड़ा यहां ज्यादा आ गया। विवेक जी, आप अपने नजदीकी स्टेशन पटना जंक्शन पर, दानापुर जंक्शन पर जाकर के देख लीजिए, राजेंद्र नगर टर्मिनल पर देख लीजिए, कोई टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है। जो लोग मुंबई से आते हैं, केरल से आते हैं, धड़ल्ले से वो पटना में प्रवेश करते हैं और उनका कोई टेस्टिंग नहीं होने की वजह कर ये भी नहीं पता चल पाता है कि वो कोविड से प्रभावित है कि नहीं है। अगर वो केरल से आ रहे हैं, चूंकि केरल में सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हैं, और यहाँ पटना में आते हैं, पटना से वो अपने गांव में जाते हैं, तो ये पूरा कोविड का जो प्रकोप है ये गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चूंकि यहाँ ना आरटीपीसीआर हो रहा है ना एंटीजन हो रहा है। आप पटना जंक्शन पर देख लीजिए ना, ये तो मधुबनी जंक्शन का आपने एक बानगी पर दिखाया है, एक मिसाल पेश किया है, लेकिन पूरे बिहार के किसी भी स्टेशन पर इस तरह का मामला नहीं है। हाँ, इन लोगों ने ये अवश्य किया है कि कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर, कोविड के नाम पर